स्वागत है आपका पाथवेड के अंदर। मैं आपका दोस्त कुमार। बिना आपका टाइम गवाए चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। यह अध्याय 4 है, 3 मैंने करा दिया है। इसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक क्या है, एक संघ है। ठीक है। अंत में कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सॉवरेन नहीं है हमारे राज्य भारत संघ से अलग होने के लिए। ठीक है। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए देश को 2 राज्यों में बांटा जा सकता है। पहला, परंतु कोई भी राज्य देश के स्वतंत्र नहीं हो सकता, देश से अलग स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब दो कौन सी कैटेगरीज में राज्यों को बांटा सकता है? पहली कैटेगरी है भाई आपका राज्य, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी का एक महासंघ है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। ठीक है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक प्रमुख या फिर बोले डैश इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो आप क्या बोलोगे भैया? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 तो किसी भी संविधान या फिर किसी भी कानून के अंदर जो पहला अनुच्छेद आता है ना, वो हमेशा उसका नाम डिफाइन करेगा कि इसका नाम क्या है। तो भारत क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है? भारत राज्यों का एक महासंघ है। और अनुच्छेद 1 सब क्लोज 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है, एक संघ होगा, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 1 सब क्लोज 2 के अंदर क्या बोला गया है? राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी सिंपल सी बात है, भारत में अनुसूची कितनी है भाई? वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल में 8 थी। तो 8 में से जो पहली अनुसूची है उसमें यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र और राज्य। अब अनुच्छेद 1 सब क्लोज 3 में क्या बोला है? भारत के राज्य क्षेत्र में समविष्ट होंगे। समविष्ट का मतलब कि सम होंगे यानी ऐड ऑन होंगे। क्या क्या ऐड रहेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य आएंगे, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं यानी हमने जीते हैं। कल को पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान भारत का एक राज्य बन जाएगा। तो ये दूसरा। तीसरा, पहली अनुसूची में उल्लेखित केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। अब अनुच्छेद 2 की बात करें, संसद को संघ में राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए कानून बनाने का अधिकार 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी अब एक फन फैक्ट बताऊं, 1975 से पहले भारत का हिस्सा सिक्किम था ही नहीं। ये एक एहोम साम्राज्य के अंदर एक अलग डायनेस्टी थी। बट 1975 में यहाँ के लोगों ने सही सोच अपनाई और भारत के साथ मिल गए। अब भारत का एक अभिन्न अंग है सिक्किम। ठीक है। 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी को भारत के राज्य क्षेत्र का दर्जा मिल गया। पांडिचेरी जिसको वर्तमान में पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में क्या आता है भाई? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद के पास शक्ति है। संसद चाहे तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, छोटे छोटे राज्यों को तोड़कर। संसद चाहे तो विभिन्न राज्यों के नाम चेंज कर सकती है। संसद चाहे तो उनकी सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है। वर्तमान में क्या हुआ है? अभी हाल ही में 2019-20 में जम्मू कश्मीर के स्टेटस में चेंज कर लिया संसद ने। वो राज्य से ना होकर वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बांट गया, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बना दिया, यानी सीमाओं में परिवर्तन कर दिया। ठीक है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के साथ किया कि 2 टुकड़े में तोड़ दिया उसे, दोनों अलग अलग यूनिटी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर रखी गई और एक का नाम लद्दाख रख दिया गया। किसी राज्य के क्षेत्र में को बढ़ा सकेगी सरकार, ये संसद बढ़ा सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र में घटा भी सकती है। कौन? संसद। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है संसद। अभी अभी किया है जम्मू कश्मीर के साथ। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। पहले जो हमारा वर्तमान में मुंबई है वो बम्बई था, वो चेंज हुआ मुंबई। ठीक है। ऐसे ही वो कलकत्ता, ठीक है, मद्रास का नाम चेंज होकर विभिन्न राज्यों में तोड़ा गया उसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है अध्याय अनुच्छेद नंबर 3। अब
उसके अधीन नए राज्यों की स्थापना या उसके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं आदि में परिवर्तन के संसद यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि या कानून को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए और 368 से इसे बाहर रखा गया है। संसद को अधिकार है कि वह विधानमंडल की सिफारिश को स्वीकार करके अथवा ना करके भविष्य में उस विधेयक में कोई संशोधन करना है तो विधानमंडल के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है अनुच्छेद 4। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं मानी जाएगी, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। बेरुबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों को, क्षेत्रों को और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में किस राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने का शक्ति निहित है। ठीक है, अब आगे सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के पश्चात कोई भी राज्य क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। ठीक है, अब आता है 9th अमेंडमेंट 1960। बेरुबारी संघ क्षेत्र में पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ठीक है, तथा 100वें संविधान संशोधन में अधिनियम 2015 द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आया, ये इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर अध्यक्षता में 17 जून 1948 को क्या करा, 4 संसदीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। किसने? धर आयोग ने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र को मत बांटो, भविष्य में भाषा के आधार पर लोगों के अंदर ये चीजें बढ़ सकती हैं, इससे टकराव आ सकता है 2 अलग अलग राज्यों में जिनकी भाषा अलग है। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन समर्थन किया, यानी प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर आप पुनर्गठन करो राज्यों का। धर आयोग का निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया यानी जिसे JVP की कमेटी कहते हैं का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। JVP समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषाई के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग करते हुए पट्टू श्री रमलू ने आमरण अनशन प्रारंभ किया और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में रमलू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रमलू जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। याद रखना, अभी तक पहला ही राज्य भाषा के आधार पर घटने वाला कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश है। किसने जी? के पेट्टू श्री रमलू जी ने 56 दिन की हड़ताल के बाद उनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी, यानी कि वो मर गए थे। तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दंगे फसाद होने लगे, तो इनको रोकने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? एक घोषणा करी कि तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। ये इसकी छोटी समरी थी जो मैंने बता दिया। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग घोषणा की और जिसके अन्य सदस्य पंडित हृदयलाल कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। ठीक है, कौन? फजल आयोग कब बना? 1953 में बना। ये इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग 30 दिसंबर 1955 को अपनी केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट देता है। इसके रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है, यानी इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। उसके तहत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। अब नए राज्यों का गठन देख लो। आंध्र प्रदेश 1953, फिर गुजरात 1960, तो ये सब नए राज्य हैं। ठीक है, टूट के उस समय 16 राज्य
थे टोटल मिला के, ठीक है। नहीं, 12वां संविधान संशोधन होता है 1962 में। देखो इस चीज को तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, आई थिंक मुझे नीड नहीं है कि आपको पढ़ाने की आंध्र प्रदेश का कब गठन हुआ, गुजरात का 1960 में हुआ, हरियाणा 1966 में, ऐसे करते करते वर्तमान में भी जो 16वां नया राज्य बना था उसका नाम तेलंगाना था, 2 जून 2014, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा, दमन एवं दीव को भारत के संघ शासित प्रदेश में रूप में शामिल कर लिया। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार है, किसको? संसद के पास है कि किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश से। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है जी? 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जूनागढ़ को भारत में किससे शामिल किया गया था? वो जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया जी? पुलिस कार्रवाई। आप मुझे बता दो, जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उसका नाम क्या रखा था, कौन सा ऑपरेशन था वो? संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेखित किया गया है? तो 239 से 242 तक है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है? विधानसभा वाले 2 ही हैं, सॉरी 3 हैं। पहली दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, ठीक है, तीसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था जी? 9 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। जी ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा प्रदान किया गया और भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए प्रकार का बहुमत चाहिए, वो साधारण बहुमत है, ठीक है। मतलब भारत में अगर आप एक नया राज्य बनाना चाहते हो तो आपको किस प्रकार की बहुमत चाहिए होगी? तो वो आपकी साधारण बहुमत चाहिए होगी, तो एक नया राज्य का गठन हो सकता है। राज्यों के परिवर्तित नाम मत देखो, पहले मद्रास क्या नाम बन गया? तमिलनाडु। उत्तरांचल का उत्तराखंड, पांडिचेरी पुदुचेरी, मैसूर का कर्नाटक, उड़ीसा का उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारे नाम है जो कि बदलने गए और अब ये अध्याय खत्म और क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो ये हुआ है आपका 2003 में। कब हुआ है? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो सबसे छोटा जो क्षेत्र है निर्वाचित वाला वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है जी? संसद के पास है। यही उन राज्यों का नाम बदल सकती है, उनके सीमाओं में परिवर्तित कर सकती है। संसद चाहे तो किसी अन्य राज्य को भारत संघ के अंदर मिला भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, अन्य राजवाड़ों के भारत के विलय के बाद भी किन्हीं 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित रखा, यानी सब तो मिल गए, खाली 3 जगह थी जो मिलना नहीं चाह रही थी। सबसे आगे आपका जम्मू कश्मीर था, फिर मैसूर, देन जूनागढ़, और ये तीनों के तीनों बाद में मिल गए भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो हमारे लौह पुरुष उत्तरदायी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष उत्तरदायी थे। इन्होंने ही 562 रियासतों को इकट्ठा लाया और एक देश का निर्माण किया जिसको हम भारत कहते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया तो देखो 1953 में हुआ था। कब? 1953 में। पोटेश्वरी रमरू जी ने 56 दिन की हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भाई संसद के पास है, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका हमारे राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य हैं और 7 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया भाई? 1956 में आया था। फजल अली आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः क्या थी? यानी उस समय कितनी थी? तो इसका आंसर है 16 राज्य थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को आपका 4 वर्ग थे, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, सिंपल सी बात है, कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है? पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी हमारी यूटी है, लक्षद्वीप भी यूटी है, पर अरुणाचल प्रदेश तो एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, पुडुचेरी भी यूटी है, लक्षद्वीप भी यूटी है, बट त्रिपुरा एक राज्य है, ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन होता है वो होता है आपका उपयुक्त। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये तीनों डेट पर 3 नए राज्य बनते हैं आपके, ठीक है, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो यह इसका आंसर है आपका 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना था सिक्किम भारत का राज्य। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो वो है आपका 1961। ठीक है, 1961 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो सिक्किम को मिला है वो मिला है 1975 में, 36वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है? वो आपका 1966 में हुआ है, बट अगर डेट बता दूं तो डेट है आपका 1 नवंबर 1965 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम में परिवर्तन संबंधित विधेयक निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ, किसका हुआ था? तेलंगाना बना था। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में उनके गठन वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 22 है ना ये क्वेश्चन, वो सबसे पहले गुजरात बनता है, फिर नागालैंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्याय भी आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अध्याय का नाम था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आपको ये क्लास पसंद आई हो, आपसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।